और ठेकेदार के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी कि हमारी गली का निर्माण नहीं हुआ है और अकाउंट से पेमेंट पार्टी को ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसकी जांच डीसी साहब ने तुरंत प्रभाव से की गई थी और उसी के अंदर ये पाया गया था कि इन्होंने गली नहीं बनाई है। फिर इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि हमने गली नहीं बनाई, हमने तिरंगा लगाया था, कि तिरंगे की पेमेंट दी गई है। खाली वो बिल लेके ही पेमेंट ट्रांसफ़र की गई थी, जो कि क्या मैटर? तिरंगे का ये मैटर था, इन्होंने खाली पार्टी से फर्म से बिल लिया और पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, जो कि किसी को भी, गाँव वालों को किसी को नहीं पता कि भी हाँ भी क्या होना था, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता। जिसके ऊपर एसडीएम साहब ने जब रिपोर्ट मांगी तो एसडीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जांच करने के बाद ये पाया कि ना तो गली बनी है और ना ही तिरंगा लगा है स्टेडियम के अंदर। ये इन्होंने जो अपने उस बयान में दिया कि हमारे को तो तिरंगा हनुमान स्टेडियम है हमारे गांव में, बस स्टैंड के ऊपर, वहाँ लगना था, जो कि नहीं लगा है। तो उसमें फिर डीसी साहब ने एसडीएम की रिपोर्ट के ऊपर सरपंच को सस्पेंड कर दिया। फिर उसके ऊपर इसने स्टे ले लिया। स्टे में फिर मैंने स्टे तड़वा दिया कि उनको जो माननीय कमिश्नर साहब है उनको सच्चाई से अवगत कराया, उन्होंने उसका स्टे तोड़ दिया। फिर इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद भी कमिश्नर ने स्टे दे दिया। मैं उनके पद का सम्मान करता हूं और मैं करता रहूंगा, लेकिन जो उन्होंने आदेश दिए हैं वो आदेश बिल्कुल तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। अगर वो मेरे को अपॉर्चुनिटी देंगे, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए तैयार हूं। मेरे सामने जो भी अधिकारी, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, टेबल के ऊपर जो वो कहेंगे उनका रिप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तैयार हूँ मैं। और करप्शन कैसे हो, ये मेरी एप्लीकेशन थी, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये एप्लीकेशन थी, ये 61,968 रुपये का डाटा है, जीपीडीपी प्लान 2021-22 का, जिसके अंदर ग्राम पंचायत सभी खाली एक काम को दिखा दे मेरे को, केवल बिना काम के ही पेमेंट करगी 61,928 रुपये। और जिसमें से लगभग बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट है, बड़ा करप्शन है। 90% एक ही पार्टी को दे दिए गया, जबकि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। उसका भी मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ। एक तो ये देखिए आप, उसका भी रिकॉर्ड दिखाता हूँ। इसमें ये टर्मिनेट किया गया था सरपंच को, ये टर्मिनेट किया गया था सरपंच को कि हाँ भी ना तो इसने गली बनाई। ये एडीसी की रिपोर्ट के ऊपर कि तथ्यों के सुनवाई के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत कुंजपुरा द्वारा एक्टिविटी कोड ये के अंतर्गत दर्शाए गए गली निर्माण मौके पर नहीं हुए, जबकि इन कार्यों की अदायगी की गई है। पार्टी को तो पैसे दे दिए। सरपंच और ग्राम सचिव ने स्वीकार किया कि अन्य कार्य जैसे तिरंगा, फाउंडेशन, स्टेडियम की अदायगी इन कोड के द्वारा की गई है। यह प्रक्रिया विभागीय दिशा निर्देश और पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध पाई गई है। ये इसलिए क्यों लिखा हुआ है माननीय एडीसी साहब ने, क्योंकि एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है काम करने का, एक प्रोसीजर होता है। लेकिन इस सरपंच ने सभी को ताक पे रखते हुए अपनी मनमर्जी चलाई और पब्लिक के पैसों का, फंडों का खुल के भ्रष्टाचार की गई। अब कोई दोहराई नहीं है कि भी हाँ भी ये कहने में कि सुमन लता चोर है, क्योंकि उसने पब्लिक के पैसों की चोरी की है, उसने सरकार के पैसों की चोरी की है। दैट मीन्स चोर। वो रिपोर्टें कहती हैं, ये रिपोर्टें कहती हैं अधिकारियों की। इसके अंदर फ्लैग ये कार्य, इसके बाद किया कि साथ में स्टेडियम में फ्लैग लगाने जैसे कार्य बिना भौतिक स्थापन की अदायगी करवाएगी, जो कि एक गंभीर अनियमितता होती है कि ये देश का तिरंगी, देश की तिरंगी के ऊपर भी देश में इतने साल आज़ाद होने के बाद भी हमारे को तिरंगे की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ऐसे करके है ये भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें साथ में ही सीओ साहब की रिपोर्ट में क्या कहते हैं, सीओ साहब की रिपोर्ट और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त स्टेडियम में झंडा लगाने के जैसे कार्य, तिरंगे चौक के निर्माण, अन्य सामग्री की खरीद में अनियमितता पाई गई। इस संबंध में ग्राम सचिव ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें तिरंगे की पोल की कीमत की जानकारी ही नहीं है। अधिकारी ने जिसने पेमेंट साथ में क्या अलॉटमेंट कराई उसको जानकारी ही नहीं है। ये ग्राम सचिव जितेंद्र कुमार है, तो इनको जानकारी नहीं है। इसमें आपको जो मैं आप मेरे को थोड़ा टाइम देंगे एसोसिएट को, लेकिन तिरंगा आज तक नहीं लगा है, खा चुके हैं, लगा पेमेंट हो चुकी है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप गौर से देखें। इस संबंध में ग्राम सचिव ने अपने बयान में कहा कि तिरंगे के पोल की कीमत आदि की जानकारी नहीं, इससे संबंधित भुगतान में वित्तीय हानि और गबन की संभावना स्पष्ट होती है कि ग्राम सचिव और सरपंच की दोनों के ऊपर जो मैंने एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने भ्रष्टाचारी की है, गबन किया है, तो अधिकारी की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है, गबन की संभावना स्पष्ट होती है। अतः मेरे द्वारा जो जांच के दौरान लगाए गए आरोप थे
वो सिद्ध होते हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इसके अंदर। तो भी अब भी तो आज आप मंत्री जी से मिले हैं तो क्या कहा? मैं मंत्री जी से इसलिए मिला हूँ, मैं 10/6/2024 को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी एसडीएम मोदी जी को 61,928 रुपए की। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मैं बीडीपीओ, उन्होंने बीडीपीओ को मार कर, बीडीपीओ डिपार्टमेंट में मैंने इतने चक्कर काटे, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि उन्होंने 10 दिन का टाइम बोला था, हम 10 दिन के अंदर शॉर्ट आउट कर देंगे। अब ये नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी ये है कि भी हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, दाल ही काली है, हम इसमें कोई दोहराई नहीं है कहने में। इसके अलावा मैं और दिखाऊंगा आपको, समिति के अंदर आया था कि हमारे गांव के अंदर इसी सरपंच ने, इसी ग्राम सचिव ने, इसी फर्म को 13,12,500 रुपए की लाइटें अलॉटमेंट कर दी, जबकि गांव के अंदर लाइटें नहीं लगी है। और जांच अधिकारी एसडीओ ने ये जांच की कि हाँ भाई लाइटें लगी कि नहीं लगी, कि जो खरीद किया है। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा 13,12,500 रुपए की लाइटों की गबन किया गया है, जिसके अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ग्राम पंचायत द्वारा 663 लाइटों की लिस्ट दी गई। यह वह लाइटें बिल में नहीं है, वो लाइटें बिल में नहीं है, और 30 वाट की लाइटें थी, और जिसमें अलग ही लिखा होगी ग्राम पंचायत फर्म और ग्राम सचिव ने मिलकर फर्जी बिल बनाए हैं। ये फर्जी बिल है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि ये फर्जी सिस्टम चल रहा है। ग्राम पंचायत की सुमन लता और ग्राम सचिव फर्जी वर्क कर रहे हैं ठेकेदार के साथ मिलकर। ये पूरी की पूरी अदायगी, फिर उन्हें अपनी खामियां जो बताई कि उन्होंने किसी भी अधिकारी से कोई परमिशन नहीं ली, कोई स्वीकृति नहीं ली। तो इसके अलावा फर्म ने सरपंच, ग्राम पंचायत व ग्राम सचिव के साथ मिलकर कुल 13,12,500 रुपए का गबन किया है। यहाँ पर भी गबन क्लियर है। इसलिए संबंधित फर्म से भी फर्जी बिल देकर सरकारी धन के प्रयोग में बराबर की भागीदारी है। और सरकार का भी हवाला बिल्कुल अधिकारी ने क्लियर करके दिया है कि बिलों की अदायगी वाउचर में एलईडी लाइट की जगह सोलर लाइट दिखाई गई, जबकि सरकार को गुमराह करने के लिए जानबूझकर किया गया है। विभागीय दिशा निर्देशों के विरुद्ध होनी पाई है।